नमस्ते दोस्तों। आज का दिन भी हर दिन की तरह एक नई शुरुआत लेकर आया। सुबह की शुरुआत अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ हुई। आज के नाश्ते में मैंने बनाया रवा उत्तपम। लेकिन रवा उत्तपम मेरे लिए सिर्फ़ एक रेसिपी नहीं, बल्कि इसे मैंने बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं प्रेग्नेंट थी और पीजी में रहती थी, तब रवा उत्तपम मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक था। ऐसा शायद ही कोई हफ्ता जाता होगा जब मैं इसे 3 से 4 बार ना खाती हूँ। मुझे इसका स्वाद इतना पसंद था कि कभी-कभी बिना किसी वजह से ही इसे खाने का मन कर जाता था। उस समय मैं अपने आने वाले बच्चे के सपने देखा करती थी। सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा और मैं उसके साथ कैसी यादें बनाऊँगी। और आज वही रवा उत्तपम मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। उसे अपने हाथों से खिलाते हुए मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सच में समय कितनी खूबसूरती से बदलता है। एक समय था जब मैं अपने बच्चे का इंतज़ार करते हुए ये नाश्ता खाया करती थी, और आज वही बच्चा मेरे सामने बैठकर इसे बड़े चाव से खा रहा है। ज़िंदगी का असली सुख शायद इन्हीं छोटी छोटी पलों में छिपा होता है। हम अक्सर बड़ी खुशियों के और बड़े उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन कई बार बच्चे एक मुस्कान, परिवार के साथ बिताए गए समय और अपने हाथों से बनाया गया साधारण सा नाश्ता दिल को सबसे बड़ा सुकून देता है। आज के इस व्लॉग में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ों की या ज़रूरतों की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाएं और हर दिन खूबसूरत बना सकते हैं। बच्चे सिर्फ बड़े नहीं होते, वे हमें भी हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। शायद धैर्य, प्यार और छोटी छोटी खुशियों की कीमत। जैसे ही मैंने बैटर को रेस्ट पे रखा 10 से 15 मिनट के लिए, उसी बीच में परी ने पॉटी कर दिया था और मैंने उसको पॉटी धुला के नहला दिया। नहलाने के तुरंत बाद ही मैंने उसको उत्तपम बना के खाना खिलाया, क्योंकि वो जल्दी उठती है तो सुबह वो जल्दी ही सोती है। वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो सारी एक्टिविटीज़ करके वो सो जाती है। तो उसको मैं नहला के जैसे ही आई क्रीम पाउडर लगा के, तो मैं क्रीम रखना भूल गई थी और उसने क्रीम निकाल के देखो क्या किया अपने चेहरे पे। बच्चों की दुनिया भी कितनी अलग होती है ना। मैं उसके लिए क्रीम लेकर आई थी ताकि उसके चेहरे पर लगा सकूं, बट क्योंकि मैं उसे तैयार करके भूल गई थी क्रीम को वापस जगह में रखना, तो मैडम को देखिए खुद क्रीम उठाकर उसने अपने चेहरे पे लगा लिए, हाथों आसपास की चीज़ों पे भी लगा ली थी। फिर मैंने उसके क्रीम को अच्छे से पोंछा, उसके चेहरे को साफ़ किया, एंड क्या ही बताऊँ मैं, उसकी मासूम हरकतें देखकर हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी होता है। फिर याद आता है कि सच में ये खुशी ही है, ये दिल को खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चों की शरारतें ही ना इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर मैं वापस अपने उत्तपमों को एक एक करके बनाना शुरू किया ताकि लेट ना हो जाए और मैं अपने परी को खिला पाऊँ। और जैसे जैसे उत्तपम बन रहे थे, साइड बाय साइड मैं अपने परी को खिला भी रही थी। बच्चे की हरकतें दिल को सच में इतना ज़्यादा सुकून देता है। आपको पता है, मैं जब उस पर गुस्सा करती हूँ, जब वो सुनती नहीं है मेरी बातें और मना करने पे भी वही सारी चीज़ें करती है, तो क्योंकि अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है तो बहुत लेट भी हो जाता है, डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, और इसी बीच में ना मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, इरिटेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस एंड देन फिर घर। और जब मैं अकेले बैठती हूँ ना थोड़ी सी फ्री होके, फिर मुझे लगता है कि मैंने उसे डांटा क्यों। उसकी छोटे छोटे हरकतें, शरारतें इतना मुझे, मतलब मेरे दिल को इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार आता है मेरे परी के ऊपर। फिर उसे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे क्यों छोड़ के आई आंटी के पास। उसे जल्द से जल्द जाऊँ, कब ऑफिस से वापस जाऊँ और उसे मैं हग करूँ। जब वो मुझसे बोलती है ना, अपने छोटे छोटे तुतलाते हुए बातों में ना, मम्मा आएगी, मम्मा आ गई, मैं सच मानिए ये दिल को इतना सुकून मिलता है। मेरे चेहरे की खुशी आप देखोगे तो बोलोगे, मेरे चेहरे में इतनी हंसी,
इतनी खुशी झलकने लग जाती है। उसे दिन भर ना देखो एंड शाम को जाते ही जब वो बोलती है मम्मा को हग करती है, हग करके मम्मा आ गई। ये एक फीलिंग ऐसी है ना जो शायद मैं वर्ड्स में भी आप लोगों को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। अब बच्चा उस दिन चलना सीख रहा था, अब वो दौड़ना सीख गया है। अब वो छोटी छोटी हरकतें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही है। मेरी बेटी ना बेटी मेरी मैडम अब बेड से उतरना सीख गई, क्योंकि मैं अभी रेंटेड प्लेस में रह रही हूँ, तो ये वाली जो बेड है ना थोड़ी ऊंची है। अब मेरा बच्चा, मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठती है तो वो सो जाएगी क्योंकि काम भी रहता है, आजकल वो बेड से जल्दी नीचे उतर जाती है और वो नीचे ज़मीन पे आके सो जाती है। अब आप सोचो एक माँ को कैसा लगेगा कि बच्चा ज़मीन पे ऐसे खेलते खेलते सो गया। मेरी बेटी हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें खुद करने की कोशिश करती है, हर दिन कुछ नया सीखती है और बच्चों को बड़ा होते देख शायद एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत जर्नी भी है, क्योंकि एक बच्चा एक माँ को ना कंप्लीट भी बनाता है और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। बच्चे को खिलाने के बाद मैं ना घर की सफाई की, घर को झाड़ू लगाया अच्छे से, और मेरा मानना है कि घर की सुंदरता महंगे सामान से नहीं, उसकी सफाई, पॉजिटिव माहौल और परिवार की मुस्कान से ही बढ़ती है। याद रखिए, रसोई में बना खाना पेट भरता है, लेकिन प्यार से बिताया हुआ समय दिल भर जाता है। कल जिन सपनों को मैं अपने दिल में लिए घूमती थी, आज वही सपने मेरे घर के छोटे छोटे शरारतें करते हुए दौड़ते हैं। बच्चे सिर्फ बड़े नहीं होते, वो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। धैर्य, प्यार और छोटी छोटी खुशियों की कीमत। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।